नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन सीरीज में। देखिए, हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल हमने उसके 8 रूल्स कर लिए थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट रूल करेंगे आज हम। देखिए रूल नंबर 9, यदि हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ और अ लॉट ऑफ ये वर्ड दिए हुए हैं। देखो इनके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, इसका डिसीजन इन वर्ड से नहीं होगा। ओके, कई बार लिखा होता है हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ। ये जो वर्ड लिखे हैं ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। देखिए डिसाइड होगा इससे, इनके बाद अगर तो काउंटेबल नाउन आ रहा है फिर तो वर्ब आएगी प्लूरल, और अगर आ रहा है अनकाउंटेबल नाउन तब वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर तो काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल आएगी और अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर आएगी। देखिए कैसे, मोस्ट ऑफ द वर्क, यहां अगर हैज और हैव में से आपको लगाना है कुछ, ठीक है, हैज और हैव में से लगाना है तो मोस्ट ऑफ द वर्क, आप वर्क देखिए कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, क्या आएगी, हैज। ओके, सम ऑफ द क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस देखिए, सम ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ओके, क्योंकि इनमें काउंटेबल नाउन है। ओके, तो आर डिफिकल्ट, सम ऑफ द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, वर्ब प्लूरल हो जाएगी। ओके, अब देखिए एक और कंफ्यूजन होगी आपको मोस्ट ऑफ से। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, देखिए मोस्ट ऑफ द एप्पल, यहां मैंने लिख दिया मोस्ट ऑफ द, वर्क की जगह लिख दिया मोस्ट ऑफ द एप्पल। ओके, मोस्ट ऑफ द एप्पल इज rotten. ओके, मोस्ट ऑफ द एप्पल इज rotten। ये एप्पल क्या है, काउंटेबल नाउन है, और मैंने अभी भी कहा है कि काउंटेबल नाउन से पहले, काउंटेबल नाउन के बाद प्लूरल आएगी, लेकिन ये सिंगुलर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इज ही आएगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इज ही आता है। काउंटेबल नाउन है, अगर वो सिंगल है तो इज ही आएगा। देखिए अब कैसे, इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि एक सेब है, उसका अधिकांश भाग सड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द एप्पल इज रॉटन, ठीक है। अगर मैं यहां कर दूं एप्पल्स, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, तब हो जाएगा आर रॉटन। मोस्ट ऑफ के बाद ये भी चीज याद रखना कि बहुत सारे सेब पड़े हैं, उसमें से अधिकतर सड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब 80%, 70% सेब जो हैं वो सड़े हुए हैं। अगर तो सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन, इसका मतलब है अधिकांश सेब सड़े हुए हैं। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगा दी मैंने। अगर सिंगुलर है तो इसका सेंस बदल जाएगा कि एक ही सेब है और उसका अधिकांश भाग सड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ का एक ये भी यूज है, ठीक है। फिलहाल आपको ये याद रखना है, फिलहाल आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनके बाद अगर तो अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, ठीक है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, काउंटेबल आ रहा है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है, और काउंटेबल प्लूरल ही होगा। नेक्स्ट है, यदि दो नाउन या प्रोनाउंस, दो नाउन्स या प्रोनाउंस एज वेल एज in addition to, like, unlike, beside, with, also with, accompanied by, led by, rather than, इनसे जुड़े हों, and not, एक वर्ड ये भी है and not, इनसे जुड़े हों। एक चीज तो आप याद रख लेना by, और एक याद रख लेना आप with, along with, also with, बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं। एक with याद रख लेना कि किसी के साथ कोई काम कर रहे हो आप, ठीक है, with, along with, also with, या फिर बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, कंपनीड बाय, फॉलोड बाय, बाय याद रख लेना, ठीक है। किसी के दिशा निर्देश में कोई काम हो रहा है तब आप बाय वर्ड को याद रखते हैं। देखिए यहां लेड बाय
और अकम्पनीड बाय मैंने लिखा हुआ है, फॉलोड बाय भी होता है, अबाइडेड बाय भी होता है, बस आप बाय याद रख लेना, ओके, और विद याद रख लेना। तो अगर दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, बिसाइड, विद, along with, accompanied by, led by, rather than, and not से जुड़े हुए, तो जो वर्ब है वो पहले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। मतलब यहां जो वर्ब आएगी पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को देखना है, दूसरे वाले को नहीं देखना है। वही बात मैंने बताया था ना आपको कि आप क्या करते हैं, he along with his friends, यहां लिखा हुआ है कि आपने is MR में से एक यूज करना है, यहां लिखा हुआ है कि इनमें से एक लगाना है, तो आपने क्या देखा, he along with his friends are लगा दिया। यहां मिस्टेक हो जाती है क्योंकि आप फ्रेंड्स देख रहे हो, पूरा सेंटेंस नहीं देख रहे हो। ये जो दो प्रोनाउन हैं, ओके, ये नाउन और ये प्रोनाउन है और ये फ्रेंड्स नाउन है, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, along with से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब हमारी पहले वाले के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या आएगी, इज आएगी। फ्रेंड्स के कारण यहां आर नहीं लगाएंगे हम। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एज वेल एज माई मदर, ओके, आई एज वेल एज माई मदर इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक या एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब देखो इज एम आर में से आपको एक लगाना है, ठीक है। अगर आप सेंटेंस बोल के देखना चाहते हो तो देखिए बोलने में ये सेंटेंस आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, ठीक है। आप जब बोलेंगे आई एज वेल एज माई मदर इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आपको सही लगेगा ये बोलने में, आई एज वेल एज माई मदर इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये बोलने में सही लगेगा, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यहां क्या आएगा, एज वेल एज से ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दो नाउन या प्रोनाउन जब एज वेल एज से जुड़ते हैं तो वर्ब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएंगे, तो यहां आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। बोलने में ये अटपटा लग रहा होगा, आई एज वेल एज माई मदर एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, लेकिन ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, ओके। ये था हमारा रूल नंबर 10। अब देखिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं रूल नंबर 11 की ओर। चलिए अब हम देखते हैं इसका रूल नंबर 11। देखिए अगर दो नाउन या सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर इनसे जुड़े हुए हैं तो वर्ब दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। पिछले रूल में हमने किया था कि एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, ऑल्सो विद से जुड़ा है तो वर्ब आ रही थी पहले नाउन के अकॉर्डिंग, लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं तो वर्ब आएगी दूसरे नाउन के, यानी कि जो नजदीक वाला नाउन है तो दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। देखिए कैसे, नॉट ओनली रमेश बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, नजदीक वाला नाउन कौन सा हुआ, ये वाला हुआ ना, ठीक है। वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब के जो नजदीक होता है तो नजदीक वाला ये हुआ। यहां हम कह दे कि दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, तो पहला रमेश है, दूसरा उसके फ्रेंड्स हैं, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर याद रख लेना। इनमें जो वर्ब आती है दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग आती है, विद, अलॉन्ग विद, ऑल्सो विद, एज वेल एज, अबाइडेड बाय, फॉलोड बाय, लेड बाय, इनके साथ वर्ब आती है पहले नाउन के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहां किसके अकॉर्डिंग आएगी, दूसरे वाले की, वर आएगा। वाज वर में से अगर यूज करना है वाज वर में से तो वर आएगा, ओके। नॉट ओनली रमेश बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वर स्मोकिंग, ओके। नेक्स्ट, यदि दो सब्जेक्ट नॉट बट से जुड़े हुए हैं तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी जो नॉट के साथ ना हो। ध्यान से समझ लेना रूल ये, क्योंकि ये रूल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, एक ये और एक इससे पहले जो बताया था, बहुत बार पूछे जा चुके हैं और मोस्टली बच्चों को पता होते हैं, लेकिन इसको ध्यान से देख लेना। यदि दो सब्जेक्ट नॉट बट से जुड़े हुए हों तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी जो नॉट के साथ नहीं है। देखो एक सब्जेक्ट तो नॉट के साथ दिया होगा, एक सब्जेक्ट दिया होगा बट के साथ, तो जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, जो नॉट के साथ है उसके अकॉर्डिंग तो लगेगी नहीं, जो नॉट के साथ नहीं है वो बट के साथ होगा, मतलब जो सब्जेक्ट बट के साथ है ना उसके अकॉर्डिंग लगेगी। ये सेंटेंस देखो आप, नॉट शी बट हर फ्रेंड्स। अब देखो इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, रूल में ये लिखा है ना, जो सब्जेक्ट नॉट के साथ ना हो उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो इज एम आर में से आपको लगाना है,
ठीक है। अब देखिए आप, नॉट के साथ कौन सी है, शी है। ये वाला जो प्रोनाउन है नॉट के साथ है, ये सब्जेक्ट नॉट के साथ है। कौन सा नहीं है, हर फ्रेंड्स। तो जो नॉट के साथ नहीं है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगेगा तो आर गिल्टी। नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी। सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि वो नहीं है बल्कि उसकी सहेलियां दोषी हैं। तो इस तरीके से क्या है ये समझ आ जाएगा आपको सेंटेंस से ही। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ। ओके, अगर ये तीनों से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है और इनके बाद कोई नाउन आ रहा है तो वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी। ध्यान रख लेना कि अ नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर्स ऑफ, अगर ये आते हैं इनके बाद अगर कोई नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। ओके, और वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ओके, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, एसवी का मतलब है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। अब देखिए फर्क कैसे पता चलेगा आपको, मैं एग्जांपल करवा रहा हूं नीचे। अ नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव आर अंडर ट्रीटमेंट। ओके, अ नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव्स आर अंडर ट्रीटमेंट। बहुत सारे रोगी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, वो क्या है, उनका इलाज चल रहा है, वो अंडर ट्रीटमेंट है। ओके, इस यहां अ नंबर ऑफ का मतलब है बहुत सारे, अ नंबर ऑफ बहुत सारे। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, आर अंडर ट्रीटमेंट। कोरोना पॉजिटिव प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इज इंक्रीजिंग अलार्मिंगली। ठीक है, बड़े ही चौंकाने वाले ढंग से, चेतावनीपूर्ण तरीके से बढ़ रही है किसकी, कोविड-19 के केसेस की संख्या। यहां बात हो रही है संख्या की, द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, उन केसेस की संख्या बहुत बढ़ रही है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर माना जाएगा क्योंकि उन केसों की बात नहीं कर रहे हैं हम, उनकी संख्या की बात कर रहे हैं। हम वैसा बता रहे हैं कि कोविड-19 के जो केस है उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। तो यहां सिंगुलर नाउन की तरह इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, यहां प्लूरल नाउन होते हुए भी ट्रीट कैसे करना है, सिंगुलर की तरह, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। ओके, द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इज इंक्रीजिंग अलार्मिंगली। तो आपको सिर्फ ये याद रखना, अ नंबर ऑफ है तो प्लूरल है, द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर है। नाउन चाहे कोई भी आ रहा है। ओके, प्लूरल आ रहा है, ठीक है, यहां भी प्लूरल आ रहा है, लेकिन क्या है कि द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब ही आएगी। इस रूल को याद रख लेना। तो ये हो गए 13 रूल्स, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम चलते हैं इसके रूल नंबर 14 की तरफ। ओके, रूल नंबर 14 में लिखा है मोर देन 1, मोर देन 2, 3। ओके, अगर तो मोर देन 1 लिखा हुआ है तो आप ये मत समझ लेना कि मोर देन 1 है, एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल हो गया, वो सिंगुलर ही है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा उसके साथ और सिंगुलर ही वर्ब लगेगी क्योंकि मोर देन 1 लिखा हुआ है। और मोर देन 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिखा हुआ है तब वो प्लूरल हो जाता है। तो आपने इस मोर देन को छोड़ के ये देखना है मोर देन के बाद क्या लगा हुआ है। मोर देन के बाद अगर 1 लगा हुआ है तो वो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन आएगा उसके साथ, और अगर 2, 3, 4 लगा है तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन आएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मोर देन 1 स्टूडेंट वाज एब्सेंट, मोर देन 1 स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो मोर देन के बाद 1 लगा हुआ है तो इसलिए ठीक है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगा दी। ओके, मोर देन 2 तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल ही नाउन लगेगा, तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगा दी यहां पे, पीएन और पीवी। ओके, बात समझ आई। तो मोर देन छोड़ दो आप, ये याद रखो मोर देन के साथ अगर 1 है तो वो सिंगुलर है, मोर देन के साथ अगर 2, 3, 4 है तो वो प्लूरल है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, द प्लस एडजेक्टिव। कोई भी एडजेक्टिव से पहले अगर द लगा देते हैं तो वो पूरी क्लास को क्वालिफाई करता है, पूरी क्लास को बताता है। ओके, तो द रिच मतलब सभी अमीर व्यक्ति, ठीक है, सभी के लिए आ गया तो अपने आप प्लूरल हो गया। तो द के बाद अगर कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, क्योंकि वो पूरी क्लास को बता रहा होता है और पूरी क्लास के लिए बात होती है तो प्लूरल हो जाता है। द रिच आर ऑलवेज, द रिच आर
नॉट ऑलवेज हैप्पी, अमीर व्यक्ति हमेशा खुश नहीं होते। ओके, तो आर सभी अमीर व्यक्तियों के लिए आया है यहाँ, ठीक है। तो ये प्लूरल है इसीलिए यूज किया है इसको। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मैनी, ए ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, सेवरल, वेरियस, फ्यू, वेरी फ्यू, अ फ्यू ऑफ। इन सब के बाद प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, इन सब के बाद प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, वेरी फ्यू ऑफ द बॉयज, वेरी फ्यू ऑफ द बॉयज, वेरी फ्यू ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन गेम्स। ओके, तो इनके साथ प्लूरल ही आएगी क्योंकि वेरी फ्यू ऑफ द बॉयज लिखा हुआ है, तो यहां क्या आएगा, आर। वेरी फ्यू ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन गेम्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रूल, नथिंग बट और एवरीथिंग बट। ओके, इनके बाद आपको ये नहीं देखना है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, मैंने दोनों लिखे हुए हैं। नथिंग बट और एवरीथिंग के बाद, एवरीथिंग बट के बाद प्लूरल या सिंगुलर नाउन कोई भी आए, आपने वर्ब जो लगानी है सिंगुलर ही लगानी है, क्योंकि मैंने दोनों लिखी है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन। वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। कैसे, नथिंग बट बर्ड्स, वर फ्लाइंग नहीं आएगा। यहां पर पढ़ के देखोगे नथिंग बट बर्ड्स आर फ्लाइंग या वर फ्लाइंग आपको सही लगेगा, लेकिन ये रॉन्ग है। आप ये देखेंगे कि नथिंग बट के बाद चाहे नाउन जो है प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, वर्ब आपको सिंगुलर ही लगानी है, तो क्या आएगा, वॉज फ्लाइंग। ओके, नथिंग बट बर्ड्स वॉज फ्लाइंग। देखिए ये है आपका रूल नंबर 17। अब कुछ रूल्स और हैं, वो हम करेंगे नाउन के साथ, क्योंकि जब नाउन का टॉपिक करेंगे ना अच्छे से, उसमें क्या है, आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से नाउन है, कितने प्रकार के हैं नाउन। जैसे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक है ना, उसमें नाउन करवाऊंगा। कुछ रूल्स हैं जो भी इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करवाने के अलावा बच गए हैं, वो उसमें करवाऊंगा। वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लगभग इतने रूल्स होते हैं, कुछ और हैं वो मैं नाउन में करवाऊंगा, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि इस नाउन की वजह से ये आया है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लीजिए स्क्रीनशॉट।